नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हर दिन हम कुछ नया चुनते हैं। हर दिन आप चुनते हैं कि आप अमीर बनेंगे या टूट जाएंगे, आपका भविष्य कैसा होगा, ये सब आपकी आदतों पर निर्भर करता है। आज मैं आपके साथ 9 ऐसी पैसे की आदतें साझा करने जा रहा हूं जो आपको गरीब बनाए रखती हैं, जो आपको आपके सपनों से दूर ले जाती हैं। ये वो आदतें हैं जो अक्सर हम अनजाने में करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर सफलता हमसे इतनी दूर क्यों है। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है सही रास्ता चुनना, और सही रास्ता चुनने के लिए जरूरी है सही सलाह। लेकिन अक्सर हम गलती करते हैं, हम सलाह उन लोगों से लेते हैं जो खुद जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किसी इंजीनियर से सलाह नहीं लेंगे ना। तो फिर पैसे के मामले में ऐसा क्यों? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों से सलाह लीजिए जो पहले से ही अमीर हैं, जो वित्तीय रूप से सफल हैं। उनकी सोच को समझिए, उनकी आदतों को अपनाइए। गरीब लोग अक्सर डर और सीमाओं में जीते हैं, वो आपको भी वही सिखाएंगे जो वो जानते हैं। लेकिन अमीर लोग संभावनाओं और अवसरों को देखते हैं, वो आपको भी वो रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर आप भी सफलता पा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप किसी करोड़पति को अपना गुरु बनाएं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं। याद रखिए, सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बस सही सोच और सही आदतों का नतीजा है। तो आज ही से ये प्रण लीजिए कि आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनेंगे, क्योंकि आपके साथ रहने वाले 5 लोग ही तय करते हैं कि आप जिंदगी में क्या हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट आपकी वित्तीय सेहत का आईना होता है। जिस तरह हम रोजाना आईने में देखकर अपने चेहरे को साफ करते हैं, उसी तरह हमें रोजाना अपने बैंक अकाउंट को देखकर अपनी वित्तीय स्थिति का जायजा लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग अपने बैंक अकाउंट को देखने से डरते हैं। वो नहीं जानना चाहते कि उनके पास कितने पैसे हैं, कितना कर्जा है। ये वैसे ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से डरे। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर का सामना कीजिए। रोजाना अपने बैंक अकाउंट को चेक कीजिए, देखिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आप बेवजह खर्च कर रहे हैं। आज ही से अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो इसके लिए कोई ऐप या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खर्चों को समझकर उनमें बदलाव लाकर ही आप अपनी आमदनी और जमा पूंजी को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, जो चीज आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार नहीं सकते। दोस्तों, हम सब जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लॉटरी नहीं है, यहाँ शॉर्टकट से मंजिल नहीं मिलती। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ते हैं, वो अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी FOMO एक ऐसी ही चीज है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जल्दी पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, और इस चक्कर में हम बिना सोचे समझे रिस्की इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, जिससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। याद रखिए, सच्ची सफलता में समय लगता है। कोई भी पेड़ रातों रात फल नहीं देता, उसे बड़ा होने में, फल देने में समय लगता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धैर्य और लगन से काम करना होगा। शॉर्टकट के चक्कर में अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। चैप्टर 4, समय के बदले पैसा बेचना बंद करो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कीमती चीज है समय। एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम अपना कीमती समय पैसे के लिए बेच देते हैं। हम ऐसे नौकरियों में फंसे रहते हैं जिन्हें हम नफरत करते हैं, बस इसलिए क्योंकि उससे हमें पैसे मिलते हैं। याद रखिए, जब आप अपना समय किसी और को बेचते हैं तो आप उस समय पर अपना अधिकार खो देते हैं। आप वो समय अपने परिवार को नहीं दे पाते, अपने शौक को नहीं दे पाते, खुद को नहीं दे पाते। और सबसे बुरी बात यह है कि इस तरह आप सीमित पैसा ही कमा पाते हैं, क्योंकि आपके पास बेचने के लिए सीमित समय ही होता है। समय के बदले पैसा बेचने के बजाय आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करे। आपको ऐसे साधन बनाने होंगे जो आपके सोते जागते पैसा कमाते रहें। ये आप शेयर बाजार में निवेश करके कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई काम शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 5, दिखावे के लिए कर्ज लेना बंद करो। दोस्तों, आज के समय में दिखावा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी
जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस चक्कर में हम कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। याद रखिए, कर्ज कोई सुविधा नहीं है, यह एक बोझ है जो आपकी जिंदगी को चूसता रहता है। कर्ज लेने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या यह जरूरी है या सिर्फ दिखावा है। क्या इसके बिना आप नहीं रह सकते? अगर आप कर्ज मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना होगा। जरूरत वो होती है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। जबकि चाहत वो होती है जो आपको अच्छा लगता है, जैसे महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, विदेशी ट्रिप। अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करना बंद कर दीजिए। अपनी जिंदगी को सरल बनाइए और दिखावे के चक्कर में न पड़ें। चैप्टर 6, आवेग में आकर खरीदारी करना बंद करो। दोस्तों, हम सब भावनाओं से प्रभावित होते हैं। कभी खुशी में तो कभी गम में हम ऐसे फैसले ले बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। और जब बात पैसे की होती है तो भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला हमें महंगा पड़ सकता है। आवेग में की गई खरीदारी भी ऐसी ही होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं और हमें लगता है कि यह हमें जरूर चाहिए, तो हम बिना सोचे समझे उसे खरीद लेते हैं। बाद में जब घर जाकर सोचते हैं तो एहसास होता है कि यह तो हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को ट्रेन करें कि आप भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें। जब भी आपको कोई चीज खरीदनी हो तो कुछ दिन इंतजार कीजिए। देखिए कि क्या वो चीज वाकई आपके लिए जरूरी है या सिर्फ आपका मन कर रहा है। अगर आप कुछ दिन इंतजार करने के बाद भी महसूस करते हैं कि वो चीज आपके लिए जरूरी है, तभी उसे खरीदें। इससे आप बेवजह के खर्चों से बचेंगे और अपनी सेविंग को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद करना बेवकूफी है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर इतना समय बर्बाद करते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता, जैसे कि कुछ रुपए बचाने के लिए घंटों बाजार में भटकना या फिर सस्ती चीजों के लिए क्वालिटी से समझौता करना। याद रखिए, आपका समय बहुत कीमती है। आप जितना समय बचाएंगे उतना ही समय आपके पास अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए होगा। इसलिए छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करने के बजाय अपना ध्यान बड़ी तस्वीर पर रखिए। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो ऐसे कामों को ऑटोमेट कर दीजिए जो बार बार करने पड़ते हैं। जैसे कि आप अपने बिलों को ऑटो पे पर डाल सकते हैं या फिर अपनी ग्रोसरी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इससे आपका बहुत सा समय बचेगा, जिसे आप अपने परिवार, अपने शौक या फिर खुद पर खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, बचत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत करके आप अमीर नहीं बन सकते। ये वैसे ही है जैसे आप किसी नौकरी में सिर्फ काम करके प्रमोशन नहीं पा सकते। उसके लिए आपको अपनी स्किल्स भी बढ़ानी होगी। ठीक उसी तरह अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ बचत करने पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके भी खोजने होंगे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी डर के साथ जीते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ नया नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर वो अपनी नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो कहीं वो फेल न हो जाएं, और इसी डर की वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर फंसे रहते हैं। याद रखिए, बिना रिस्क लिए सफलता नहीं मिलती। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और नए अवसरों की तलाश कीजिए। अपने पैसों को ऐसे कामों में लगाइए जहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, जिंदगी में पैसा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैसा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन उसे खर्च करने के लिए कोई मकसद नहीं है तो वो पैसा बेकार है। ये वैसे ही है जैसे आपके पास एक तेज गाड़ी हो लेकिन आपको यह न पता हो कि आपको कहाँ जाना है। पैसा कमाने के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं? जब तक आपको अपना क्यों नहीं मिलेगा, तब तक आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे और सच्ची खुशी से महरूम रह जाएंगे। अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको लगे कि आप कुछ अर्थपूर्ण कर रहे हैं। जब आप अपने काम से प्यार करेंगे तो पैसा अपने आप आता रहेगा। दोस्तों, ये थी वो 9 आदतें जो आपको गरीब बनाए रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन आदतों को पहचान पाएंगे और उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलना होगा। आपको वो बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं।
न कि वो जो दुनिया आपको बनाना चाहती है। अब जब आप जानते हैं कि किन आदतों से बचना चाहिए, अगर आप उन 7 आदतों को सीखना चाहते हैं जो करोड़पतियों की होती हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोग बहुत देर से सीखते हैं, तो यहाँ क्लिक करें और मैं आपको वहाँ मिलूंगी।